नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, बहुत सारे मेरे ड्राइवर भाई हैं, पायलट्स भाई, जो ये बार बार सवाल करते हैं कि भाई साहब थोड़ा माइलेज के ऊपर में माइलेज को बढ़ाने का कुछ तरीका बताइए। देखिए, माइलेज को बढ़ाने का तरीका तो मैं नहीं बता सकता आपको। झूठ मूठ का आपको गलत जानकारी दे करके कोई लाभ है नहीं, कोई फायदा है नहीं। आपको कोई ऐसा हम जानकारी दे दे, आप कीजिए और गाड़ी में किसी तरह का समस्या आ जाए तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, आपका माइलेज माइलेज के बारे में सबसे पहले कुछ चीजों को आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जैसे आपका गाड़ी अगर 200 से लेकर के 300 हॉर्स पावर का गाड़ी आपका है, जैसे 55-30 300 हॉर्स पावर का हुआ, 48-25 250 हॉर्स पावर का गाड़ी हुआ। 250 हॉर्स पावर का मतलब कि 250 घोड़ा का ताकत उस गाड़ी में है। तो 200 से लेकर के अगर 300 एचपी हॉर्स पावर का गाड़ी आपका है तो 3 से 4 किलोमीटर 1 लीटर में आपका गाड़ी माइलेज देगा। इससे ज्यादा का उम्मीद मत रखिए और इससे ज्यादा आपका देगा भी नहीं, क्योंकि कंपनी भी दावा नहीं करती। और हाँ, ये 3 से 4 किलोमीटर का जो एवरेज, इससे ज्यादा अगर किसी भाई का गाड़ी दे रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसको बरकरार रखिए। अगर आपका गाड़ी ज्यादा से ज्यादा एवरेज दे रहा है तो उसको बरकरार रखना है। कैसे मेरा गाड़ी इतना माइलेज हमेशा दे, इस चीज पर आपको ध्यान देने का जरूरत है। और अगर 3 से 4 के बीच में जिन ड्राइवर भाइयों का गाड़ी माइलेज दे रहा है तो उस माइलेज को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं, इस चीज पे हम लोग चर्चा जरूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि सर्विस, गाड़ी का सर्विस। गाड़ी का सर्विस आप समय से करवाइए। जैसे 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको सर्विस कराना है तो 18 से 19,000, 18,500, 19,000, 19,500, 20,000 भी पूरी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 20,000 के थोड़ा सा पहले ही सर्विस को करा दे। तो उससे क्या होगा कि आपके मोबिल में जो मोबिल में जो एक चिपचिपा तरह का जो पदार्थ होता है, एक मतलब जो केमिकल होता है, वो उतना खराब नहीं हुआ रहता है। उससे पहले अगर आप बदल रहे हैं, एक तरह से समझिए ना कि जैसे वायरिंग में ग्रीस होता है, उसी तरह से मोबिल आपके इंजन में काम करता है। हर चीज को अच्छे से स्मूथली, मतलब बहुत आसानी से हर चीज चले इंजन में, इसलिए मोबिल का हम लोग यूज करते हैं। डीजल फिल्टर गंदा हुआ चेंज करना ही है आपको, मोबिल फिल्टर गंदा है तो चेंज करना ही है आपको। ये सब चीज आप चेंज करवाते ही हैं सर्विस जब कराते हैं। तो रनिंग चीजों का भी ध्यान रखिए। जब सर्विस कराते हैं तो आपका जो चक्का का सापट है, सापट को भी अच्छा से चेक करवाइए, ब्रेक को भी अच्छा से चेक करवाइए। ब्रेक अगर कम लग रहा है तो वो भी आपका एवरेज गड़बड़ाएगा, क्योंकि रोकना यहाँ है, रुक रहा है वहां। तो आप गियर से कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा। तो इन सब चीजों पर डिपेंड होता है। तो सर्विस जब भी करवाते हैं तो सर्विस में इन सब चीजों का ध्यान रखिए और सर्विस समय से एकदम करवाइए। उसमें किसी तरह का कोई लापरवाही मत कीजिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है आपका एयर फिल्टर। देखिए, पहले का जो एयर फिल्टर था, हम लोग हवा मरवा देते थे, किसी तरह से साफ सुफ करके चला लेते थे। लेकिन आज जो BS6 की गाड़ियों में जो एयर फिल्टर जितना भी आ रहा है, उन सब एयर फिल्टर को आप उस तरीके से हवा मरवा करके, अब कहीं भी गए, एगो टायर पंचर हुआ, आप टायर बनवा रहे हैं तो कहा कि एयर फिल्टर निकाल के लाएं और थोड़ा हवा मार दीजिए। तो अब वो एयर फिल्टर नहीं आ रहा है। देखिए, एयर फिल्टर में होता क्या है, एयर फिल्टर किस तरह से बना है, किस तरह से वो काम करता है, इस चीज को जब आप समझिएगा तो आप खुद उसमें हवा नहीं मरवाइएगा। एयर फिल्टर तो सबसे पहला पेपर से बना होता है, उसमें भी छोटा छोटा छेदा होता है, जो छान करके हवा को छोटा छोटा, जितना भी रोड में चल रहे हैं तो गर्दा धूल उड़ेगा ही, उस धूल गर्दा को छानता है वो एयर फिल्टर। फिल्टर मतलब छानने का काम है। छान करके जो अच्छा हवा बचा उसको ही वो इंजन में आपका देता है। अब जैसे ही आप उसमें हवा मरवाते हैं तो जो छोटा छोटा छेदा होता है, उस छेदा का जो गोलाई है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण क्या होता है कि आपका जो धूल गर्दा डस्ट है वो सब उस हवा से पहले जो उसमें छोटा छोटा छेद था वो छोटा था, तो धूल गर्दा को रोक रहा था। जैसे आप हवा मरवाएं तो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो जो छोटा छोटा धूल गर्दा है वो भी आपके इंजन में घुसने लगा, जिससे चलते आपके इंजन में परेशानी आएगी।
तो इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ, एयर फिल्टर साफ करना है तो उसका एक तरीका है, कहीं रुके खाना खाने के लिए तो 2-3 घंटा उसको रख दीजिए धूप में, अच्छा धूप है तो उसके बाद उसको झाड़ दीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा चीज ले लीजिए जिससे उसको झाड़ झाड़ करके जितना गर्दन निकलता है उसको निकालिए, अच्छा से साफ करके फिर उसको लगा दीजिए। हवा मत मरवाइए, उसको आपको नुकसान करेगा। BS6 के लिए मैं बताया। तीसरा आपका पॉइंट है कि अलग से कोई कारीगरी मत कीजिए। कोई बोल दिया कि हाँ एवरेज बढ़ जाएगा, कि एक काम करो कि डीजल के साथ साथ पेट्रोल डाल दो। अरे भाई, डीजल पे चलने वाला गाड़ी है, पेट्रोल क्यों डालिएगा? कितना लोग बोलता है कि नोजल साफ हो जाएगा। ये सब बहकावे में मत आइए। देखिए, कंपनी हर चीज को सोच समझ के कोई ना कोई चीज बनाता है। BS6 में थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर हर एक चीज को आप अच्छे से समझिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप वो काम नहीं कीजिएगा जिससे आपको गाड़ी को नुकसान हो। तो अलग से किसी भी तरह का माइलेज बढ़ाने के लिए कोई कारीगरी मत कीजिए, उससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। चौथा है आपका चक्का का एयर प्रेशर। ये महत्वपूर्ण है। चक्का में अगर आपका हवा कम है तो आपका गाड़ी का एवरेज गड़बड़ाएगा, क्राउन भी गियर बक्सा भी घिसेगा, बहुत सारा चीज होता है। अगर आपके हवा में चक्का में आपका हवा कम है, प्रेशर कम है, तो सापट पर भी लोड पड़ेगा, इंजन सापट पे लोड पड़ेगा तो इंजन पे लोड पड़ेगा, क्लच प्रेशर पे लोड पड़ेगा, क्लच पे लोड पड़ेगा। ये सब चीजों पर जब लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका गाड़ी डीजल ज्यादा खाने लगेगा। तो इसलिए अपने गाड़ियों में चक्का जो भी है वो हवा उसमें जितना है, कंपनी बोला है उतना हवा आप रखिए। देखिए होता क्या है कि 20 टन मान लीजिए आपके गाड़ी का, 40 टन मान लीजिए आपके गाड़ी, आप अपने गाड़ी पे लोड किए 40 टन, और अगर 10-10 पॉइंट 15-15 पॉइंट सब चक्का में हवा कम है तो वो 40 टन लोड नहीं हो, 45 टन लोड हो गया। जैसे आप देखे होंगे मोटरसाइकिल जो होता है, मोटरसाइकिल जब हवा रहता है तो कितना अच्छा चलता है, और जब चक्का पंचर हो जाता है तो थोड़ा सा धक्का, थोड़ा दूर अगर मिस्त्री के पास ढकेल करके धक्का दे करके ले जाना है गाड़ी को तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हवा नहीं है तो उसका वजन बढ़ गया, यानी वो फ्रिक्शन उसको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हवा अपने टायर में एकदम जितना है उतना रखिए। 15 दिन पे, 1 महीना पे चेक करवाइए। बहुत सारे मेरे पायलट्स भाई करवाते भी हैं, मैं देखता भी हूँ। तो हमको रास्ते में तो हमको भी रहना है तो देख ही रहे हैं। उसके बाद में आपका आ गया ओवरलोड। ओवरलोड अगर आप गाड़ी रखे हैं, ओवरलोड चला रहे हैं तो भी आपका डीजल पिएगा ही गाड़ी। आपके सर, आपका क्षमता है कि आप अपने सर पे 5 किलो का सामान रख करके और 3 किलोमीटर जा सकते हैं। हमने क्या किया, आपका 5 किलो का सामान को 7 किलो कर दिया। तो जाहिर सा बात है आप 3 किलोमीटर नहीं जा पाइएगा, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाते जाते आप थक जाइएगा। तो उसी तरह से गाड़ियों को भी समझिए। गाड़ी पर अगर आप ओवरलोड दे रहे हैं तो जाहिर सा बात है वो तेल पिएगा, डीजल आपका ज्यादा जलेगा, और वो जलेगा ही क्योंकि आप उसके औकात से ज्यादा, यानी जितना उसका कैपेसिटी है, जितना कंपनी हर चीज को ध्यान में रख करके जिस हिसाब से बनाई है उससे ज्यादा आप उसको लोड दे रहे हैं। तो लोड दीजिएगा तो डीजल पिएगा ही गाड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चलाने का तरीका। आप किस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत ड्राइवर भाइयों को मैं देखता हूं कि 1 नंबर गियर दिए तो 1 नंबर गियर देने के बाद फुल स्पीड तक उसको ले जाएंगे, फिर 2 नंबर देंगे। 2 नंबर में मैक्सिमम स्पीड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का जितना स्पीड है वहां तक ले जाएंगे, फिर 3 नंबर देंगे। ये भी तरीका कोई खराब नहीं है, मैं आपको खराब नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप गाड़ी जब चलाते हैं तो रास्ता और किस तरह का आपका रास्ता है, उस रास्ते और गाड़ी पर आपका गाड़ी पर कितना माल लोड है, गाड़ी आपका कैसा चल रहा है, उस चीज को मिला करके चलाइए। जैसे दो नंबर गियर दिए, एक्सीलेटर 15 पे ले गए, उसके बाद हमको लग रहा है कि गाड़ी मेरा 3 नंबर ले लेगा तो 3 नंबर दे दीजिए। फिर 3 नंबर में लेकर के गए, रास्ता खाली है, 4 में ले जाना है तो 3 में फुल एक्सीलेटर तक मत ले जाइए। हाँ, फुल एक्सीलेटर दबा के रखे हैं आप, धीरे धीरे गाड़ी का एक्सीलेटर जो है 15 तक 20 तक गया, आपको लग रहा है कि अब 4 नंबर आसानी से ले लेगा, मेरा गाड़ी 4 नंबर में चलेगा तो 4 नंबर दे दीजिए। देखिए
दूसरे को देख करके भी आप सीख सकते हैं। दूसरे गाड़ी में बैठे हैं, वो कैसे चला रहा है गाड़ी को, उस तरीका को भी देखना है, समझना है। देखिए, गाड़ी है तो बहुत जिम्मेवारी का काम, लेकिन ड्राइवर आजकल हम लोग क्या है कि अपडेट खुद को नहीं कर रहे हैं। हर ड्राइवर को, हर पायलट को आज के समय में खुद को अपडेट करने का जरूरत है। जैसे मोबाइल को आप अपडेट करते हैं, धीरे काम करने लगता है, तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट करवा लेते हैं। उसी तरह से हम लोग को भी आज अपडेट रहने का जरूरत है। यानी आज के हिसाब से जो जानकारियां हैं, इंजन के बारे में हो या टायर के बारे में हो या गाड़ी के बारे में हो या केबिन के बारे में है, जो भी जानकारियां हैं आज के हिसाब से वो जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो आने वाला समय में आप उम्मीद मत रखिए कि आप इन गाड़ियों को चला पाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में तो इलेक्ट्रिक से भी आ रहा है, इथेनॉल से आ रहा है, सीएनजी से आ रहा है, आपका डीजल का पहले से है ही, तो 4-5 तरह का गाड़ी आ जाएगा। तो अगर अपने आप को आप अपडेट नहीं रखिएगा तो उन सब गाड़ियों को कैसे समझिएगा। तो जो आज का है, BS6 जैसा आज है, उस चीज को समझिए। और BS6 में थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, उसको समझ लीजिएगा तो ज्यादा परेशानी नहीं है। देखिए, ध्यान देना हम लोग छोड़ दिए हैं, बस ध्यान देना है, होश में गाड़ी चलाना है, बस बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद तो है ही, और अच्छे से चलाना है। तो ये कुछ पॉइंट है। हाँ, इसमें भी देखिए 6 पॉइंट दिए हैं, लेकिन इसमें भी 4 पॉइंट को हम स्टार किए हैं। मतलब ये आपका जैसे ये वाला, ये और ये, यानी सर्विस, एयर फिल्टर, चक्का का एयर प्रेशर और चलाने का तरीका, ये जो है ये चारों माइलेज पे आपका बहुत ही असर डालता है। तो इसलिए इन चारों को कम से कम ध्यान में हमेशा रखिए और रख करके ही गाड़ी को चलाइए। कमेंट करके आप अपना राय हमको दे सकते हैं, या किसी चीज पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लाइक जरूर कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।